चलो क्या है पहला क्वेश्चन। अ पार्टिकल्स मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r ऑफ रेडियस विथ कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 12। यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसा है बेटा, कांस्टेंट। एटी क्या होता है, एटी इज आर इंटू में अल्फा होता है। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v एट द एंड ऑफ थर्ड रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन, दो रिवोल्यूशन, थर्ड रिवोल्यूशन, तीसरे रिवोल्यूशन में उसकी वेलोसिटी रहती है v। ठीक है, फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग मतलब कि स्टार्टिंग क्या, जीरो से। ठीक है, देन इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, मतलब कि 80 आपसे पूछा गया है, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पता क्या आएगा आपका आंसर, v इक्वल्स टू यू टी। और यहाँ पर हमें तो उसे 3 दिया है रिवोल्यूशन, तो हमें यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हम यूज कर लेते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ सर ठीक है, ये 3 रिवोल्यूशन, क्या बेटा उसका इनिशियल स्पीड जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। क्या v इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो आर ओमेगा बन जाएगा ये v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। देन 2 इंटू ए के बदले, ए के बदले अल्फा, ए कस टू आर अल्फा, आर अल्फा, और एस बदले थीटा, कितने थीटा, एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब कि 6 पाई का हो जाएगा आपका एंगल। क्लियर है यहां तक, एक आर से एक आर कैंसल, ठीक है, हो जाएगा यहां तक। अब क्या मिलेगा आपको, अब ऑप्शन क्या दिया हुआ है, वी में दिया हुआ है। अच्छा यार वी में दिया था ना, हमने वी चेंज क्यों किया फिर, वी चेंज नहीं करते ना फिर, अगर वी दिया है तो। क्या है यहाँ पे, ये हो गया आपका वी का स्क्वायर ही, 2 इंटू ये जीरो हो गया, ए के बदले हम लिख देते हैं आर इंटू अल्फा। तो बता, हमें निकालना क्या है वैसे, हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो फिर ये भी मत मिटाओ, ये भी रहने दो वैसे ही, इसको भी 80 ही रहने दो। पता क्या आंसर आ जाएगा, 80 विल बी वी स्क्वायर अपॉन में 6 दूनी 12, 12 पाए, 12 पाए वी स्क्वायर 12 पाए, हो गया यहाँ से आंसर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एस होता है आपका आर इंटू थीटा, तो यहाँ पे हमने बस आर मिस कर दिया, तो यहाँ पे आपका डिवाइड में आर भी आ जाएगा। हो गया आंसर, ठीक हो गया। फिर से करता हूँ एक्सप्लेन, फिर से डबल डबल रिपीट, रिपीट करता हूँ इसको, रिपीट करता हूँ। क्या बोला, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, ये फॉर्मूला लगाया। इस फॉर्मूले में v के बदले हमें वी स्क्वायर दिया हुआ है, u आपका जीरो दिया हुआ है, प्लस 2 के बदले 2, a होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो हमें 80 ही निकालना है, रहने देंगे, और s होता है आपका r इंटू थीटा। कोई दिक्कत, तो बताइए थीटा क्या है आपका, थीटा यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 रिवोल्यूशन में 6 पाए, एंड ये हो गया 2 इंटू 80 इंटू में r, और ये हो गया आपका v का स्क्वायर, तो यहाँ से 80 बन जाएगा आपका वी स्क्वायर अपॉन 6 दूनी 12, तो 12 पाए आर, सिंपल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r, ठीक है रेडियस स्मॉल r है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, क्या है, रेडियस फाइनल इज 3 टाइम्स द रेडियस इनिशियल, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन इज डबल्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन मींस उसका ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, तो उसका ओमेगा क्या कर दिया गया, डबल, तो ओमेगा इज फाइनल इज डबल दी ओमेगा इनिशियल, ये बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। देन डबल, देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये तो सिंपल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बताओ, हाफ ऑफ एम सॉरी हाफ ऑफ फाइनल माइनस में इनिशियल। ना बताओ व्हाट विल बी द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल इज हाफ ऑफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है। देन व्हाट इज वी, वी इक्वल टू आर ओमेगा, तो हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, वी इक्वल टू आर ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देन बताओ ऐसे फाइनली क्या आएगा, हाफ के बदले हाफ, एम के बदले एम, आर के बदले 3r, मतलब कि 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू में आर का स्क्वायर, ओमेगा इज डबल, तो 4 इंटू में ओमेगा का स्क्वायर, पता हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का इनिशियल है, यस, 9 चौके 36, 36 इनिशियल, तो ये क्या फाइनल का आंसर 36 आया, बट क्या चेंज हो जाएगा आपका, चेंज विल बी 36 माइनस 1 35 इनिशियल एनर्जी। सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी सॉल्व हो गया, बहुत इजी है।
नेक्स्ट देख लो, और नेक्स्ट एक और देखो क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, पता क्या है क्वेश्चन? अ क्वेश्चन इज अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ठीक है, विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ए नहीं होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है, एंगुलर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन टाइम टी। बेटा याद कर, मैंने तुम्हें सिखाया था एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी एक तो हम दे सकते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी से, बट टाइम दिया है क्या आपको? नहीं दिया है। टाइम नहीं दिया है तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तो हम यूज करेंगे एवरेज वेलोसिटी का ये वाला, कि इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन में 2, ये जानते हो आप लोग, होता है एवरेज का फॉर्मूला, 2 क्वांटिटी अपॉन में 2 है ना। उसने रेस्ट से स्टार्ट किया तो ये हो गया 0, एंड फाइनल हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। बताइए आगे बढ़िए क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन टाइम टी, इट कंप्लीट्स अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, मतलब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर करने में उसने कितनी उसकी वेलोसिटी हुई, फाइनली आपको ये निकालना है वी एफ, यहां से शुरू किया है। कैसे हम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं इसको हम लोग, बताओ कैसे निकालोगे, क्या करता है ये, v इक्वस टू वी स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as, चल जाएगा। व्हाट इज वी स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। व्हाट इज यू स्क्वायर, ये तो 0 है, 2 इंटू ए क्या है, बताओ बताओ ए क्या है, व्हाट इज ए, ए इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आर इंटू में अल्फा, ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आर इंटू में अल्फा। नाउ ये हो गया आर इंटू अल्फा, एंड एस इज थीटा, एस इज आर थीटा, एस इज आर इंटू में थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका, एस विल बी आर इंटू में थीटा, ठीक है। तो वी स्क्वायर के बदले 2 इंटू आर स्क्वायर, आर 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 का स्क्वायर अल्फा थीटा। अब ये वी स्क्वायर यहां कर दो पुट, ये करो नहीं, वी करोगे पुट ना तो रूट में आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। तो आपको मिलेगा वी एवरेज इक्वल्स टू क्या क्या पता यहाँ पे, रूट के अंदर में 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा, और यहाँ से एक आर आ जाएगा बाहर, अपॉन में यहाँ पर 2 है, तो ये 2 से यू 2 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा √2, तो आपको मिल जाएगा आंसर अल्फा थीटा बाय 2 इंटू में आर। कोई ऑप्शन है, आर बाय √2 आर थीटा, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर डी इज मैचिंग विद दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन। समझ में आया कि ये एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज इनिशियल फाइनल अपॉन में 2, 2 क्वांटिटी अपॉन में 2, हमें इनिशियल 0 बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट बोला हुआ है, तो वीएफ हमने निकाल लिया। वीएफ क्या होता है, वी स्क्वायर, बस यहाँ पर लीनियर का एंगुलर से क्या होता है रिलेशन, आपको मैंने बताया है आर आर आर, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? चलो एक ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से अब तो, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, चलो देखो फटाक से, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन। क्या है लास्ट क्वेश्चन, अब पढ़ो। हाँ पढ़िए क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, अ बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर हैज फ्रीक्वेंसी एन, मतलब कि रेडियस आर है और फ्रीक्वेंसी उसका एन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 क्वेश्चन पीवाईक्यू से करवा दिया। आर हैज एंड फ्रीक्वेंसी एन है, फ्रीक्वेंसी एन मतलब कि बेटा ये आपका ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई एन, 2 पाई बाय टी, 1 बाय टी इज एन, इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पर यूनिट रेडियस, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पर यूनिट रेडियस। व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, पता क्या होता है, ये होता है आपका वी इक्वल टू आर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन में आर, आर से आर कैंसल, ओमेगा इज 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू में एन स्क्वायर। उसने बोला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पर यूनिट रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एन का पावर एक्स। देखो एक्स के बदले क्या आया, 2 आया, तो एक्स का आंसर 2 हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन।